जय भगीरथ, जय गंगा मैया, जय दशरम। आज भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा दिल्ली से चल के हरिद्वार, मथुरा, हरिद्वार और देहरादून, उत्तराखंड और भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल होते हुए राजस्थान के गुजरात आते हुए, और गुजरात में इतना भव्य प्रोग्राम होने के बाद थोड़ा सा भक्ति भावना में भी हम लोग आस्था रखते हैं। तो उसके साथ साथ अभी गांधी जी के यहाँ पोरबंदर हम लोग गए। पोरबंदर जिला में ही आता है ये जामबंद जी का गुफा। जामबंद जी का गुफा जो 5000 पहले का जो पूर्व का जो घटना थी, वो घटना मुझे वास्तव आज देखने को मिला। आज मैं खुद प्रसन्न हूँ, अपने जीवन अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जामबंद जी का गुफा में जो आज मुझे देखने को मिला कि जहाँ ये पानी टपकता है वहाँ शिवलिंग बन जाता है। रुद्राक्ष का साक्षात मुझे स्वयं गणेश जी और पार्वती जी ये सब का दर्शन हुआ। और मैं एक अद्भुत आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गुफा देख रहे हैं, ये गुफा जो है, ये गुफा सीधे द्वारिका जा रही है। ये मानता है कि ये गुफा द्वारिका जा रही है। बिल्कुल मेरे सामने यहाँ से दिखाएंगे मैं आपको कि ये जो गुफा है, ये गुफा जूनागढ़ के लिए है। ये अभी किसी कारणवश ये बंद कर दिया गया है। ये गुफा जो देख रहे हैं, ये द्वारिका जाती है और एक जूनागढ़ जाती है और ये द्वारका जाती है। ये गुफा बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जमीन के कितना अंदर है। ये 50-60 फुट अंदर हम लोग आए हैं और अद्भुत है। जो हम अपने जीवन में रामायण काल का जो घटना था, वो घटना आज अपने रथ यात्रा टीम के साथ साक्षात मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ हमारे सगर समाज के ये सगर वंशज हमारे साथ में जो हमारे भाई हैं, उन सब को साथ में एक मौका मिला। मैं इससे पहले के वीडियो में आपको देनू काका नेहा के बारे में बताया कि ये फोटो जो मेरे देख रहे हैं, ये कृष्ण भगवान का वो फोटो है। जब जामबंद जी से उन्होंने ये फोटो जो देख रहे हैं कि ये जामबंद जी जो है, जामबंद जी अपनी बेटी के साथ यहाँ रहते थे। और वो मणि जब यहाँ लेके आ गए थे, और बलराम जी और कृष्ण भगवान ये युद्ध कर करके इनसे थक गए 20 दिन बाद। और उसके बाद में जामबंद जी का बेटी से कृष्ण भगवान से 8वां शादी करना पड़ा। और यहीं से निकलने के बाद में जो एक राक्षस को वध किए कृष्ण भगवान, जो राक्षस 60,000 कन्याओं को अपने गिरफ्त में रखा था कि जो कन्या का नजर अगर इस पे किसी मनुष्य किसी आदमी के नजर ना पड़े, मर्द का नजर नहीं पड़े, तब इसके साथ शादी करूंगा। 60,000 कन्याओं का वो एक तरह से कैद करके रखा था। तो वो राक्षस को मारने के बाद में वो कन्याओं जो है वो कृष्ण भगवान के से आराधना की कि हे प्रभु, आप तो अब मुझे मोक्ष दिलाया है और मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो बचपन से ही मुझे जन्म लेते समय मुझे उठा के ले आया था। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन नहीं पहचान रहा है। कहाँ जाऊँ, मुझे कौन पहचानेगा, कौन मुझे अपनाएगा। तो इसलिए वो जो है कृष्ण भगवान ने उन 60,000 कन्याओं से भी शादी किया। जो कहानी हमने सुना था वो सबको अपनाया और अपना एक दासी और रानी बना के और उन्होंने ले गया। तो 60,000 कन्याओं का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया था। कि जामबंद जी का ये कुआं है उस समय का, देखिए ये कुआं है। और ऐसे इसमें आने के बाद तमाम जो हिंदू कलाकृति जो हम लोग बताते हैं, जो पुराण में जो लिखा हुआ है, रामायण में, महाभारत में, तो ये गुफा जो है वो रामायण और महाभारत ये दोनों काल से मिला हुआ है। रामायण काल में जो है जामबंद जी को वो आशीर्वाद दिए थे, भगवान राम आशीर्वाद दिए थे कि एक समय आएगा कि मैं आपसे युद्ध करूंगा और उसमें आपको मुझे पहचानना पड़ेगा। तो जब उस समय के क्योंकि जामबंद जी को भगवान राम ने रामायण काल में आशीर्वाद दिया था कि आप अमर हो जाएंगे, आप अमर है, अजर है। तो ये देखिए शिवलिंग जो है, ये पानी गिरने से ये शिवलिंग बनता है। देखिए पूरा जो देखिए शिवलिंग नजर आ रहा है, वो पानी टपकने से शिवलिंग बन रहा है। ये अब तो खैर इलेक्ट्रिक लग गया है, तो पहले ये बिना इलेक्ट्रिक का ही रहना पड़ता था। तो जैसे मैं बताया आपको कि अपने उनको वादा किया था कि मैं जब वो कृष्णा अवतार में आऊंगा तो आप मुझसे आपको से मैं युद्ध करूंगा। और आज आपको वरदान देता हूं कि आप अजर है, अमर है। और वही वरदान के कारण जो है फिर कृष्णा अवतार में कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं वो मणि के लिए और जामबंद जी से
जामवंत जी से जो है वो युद्ध करते हैं। उस युद्ध में जीतने के बाद में उनकी बेटी से शादी करते हैं और बाद में वो इस 60,000 जो कन्याओं से भी शादी करके और उस तरह से कृष्णा जी के यहाँ से भी आगे के जो प्रस्थान द्वारिका के लिए, जैसे वो मथुरा से जो कंस के वध करने के बाद में वहाँ जो आए थे, उसके बाद में बेट द्वारिका बना था उनके लिए, फिर द्वारिका जाते हैं। तो आज रामायण और महाभारत का मिश्र मुझे देखने का, मिक्सिंग मुझे देखने का मिला कि यहीं से रामायण और महाभारत दोनों का मुझे एक दृश्य समझ में, किस्सा समझ में आया। और दीनू काका ने जैसे सुनाया, मैं धन्य हूँ, ये सगर समाज, भगीरथ समाज के लोग धन्य हैं आपका। एक कृष्ण, अब उस समय में आप जिस तरह से राजा दिलीप, राजा सगर, राजा भगीरथ के वंशज हम लोग के कारण आज हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जिस तरह से सफलता की ओर जा रही है, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे सगर भगीरथ समाज के लोग, विभिन्न नाम से जाने वाले हमारे समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में फरवरी लास्ट में आप लोग आएंगे और अपनी इस सफलता की गाथा गार करके सगर भगीरथ के नाम, फिर भगीरथ महाराज के नाम देश भर में और पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे। जिस तरह अपने पूर्वजों को 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए ये उन्होंने माँ गंगा को धरती पे लाया था, उसी तरह से मैं अपने 20,000 से ऊपर अपने सगर वंशी और भगीरथ वंशी को एक क्षत्रिय के लिए, एक अपने समाज को एक एकता के लिए, एक मोक्ष दिलाने के लिए हम सब ये भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाले हैं। और इसमें सबका आशीर्वाद, सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सगर समाज के लोगों ने, भाई लोग ये जो प्यार दिया है मुझे पूरे गुजरात में, ये पोरबंदर की धरती जहाँ महात्मा गांधी का जन्मभूमि, यही से उनका कर्म भूमि शुरू हुआ था। इसलिए मैं भी यहाँ से अपना आशीर्वाद लेके ये प्रण लेके जा रहा हूँ कि मैं सीखूं, इनसे जो सीखा हूँ वही अपने समाज के बीच में उन तमाम लोगों को बता रहा हूँ। आगे की हमारा रास्ता तय होगा, फिर अगला पड़ाव पे हम लोग चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। जय भगीरथ। जय भगीरथ।